मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुलक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो आंकड़ों में देख रहे हैं वर्गंतराल और बारंबारता के मान दिए हुए हैं। अब इनसे हमको बहुलक की गणना करना है। तो सबसे पहले हम वर्गंतराल और बारंबारता की सारणी बनाएंगे। सबसे पहले वर्गंतराल, वर्गंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद बारंबारता दी है, बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। बारंबारता इन वर्गंतरालों की क्रमशः 5, 10, 15, 23 और 7 दी है। इसके पश्चात हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। क्योंकि देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जो कि वर्गंतराल 30 से 40 की है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। तो जिस वर्गंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। 1 नंबर में ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि आंकड़े दिए हुए हैं और उसमें पूछता है कि बहुलक वर्ग बताइए। तो जिस वर्गंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्गंतराल हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे इस प्रश्न में सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जो कि वर्गंतराल 30 से 40 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। लिख देंगे, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता चूंकि सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा L इक्वल टू 30
और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसको हम F1 संकेत देते हैं, तो F1 बराबर 23 मिल जाएगा। और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 कहलाती है, तो F0 देख रहे हैं प्रश्न में 15 है। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होती है, तो देख रहे हैं F2 का मान 7 है। और H वर्ग अंतराल की माप होती है या लंबाई भी कहते हैं, तो H बराबर मिलता है, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा देते हैं, जिसे पहले वर्ग अंतराल में देख रहे हैं 0 से 10, तो उच्च सीमा 10 से निम्न सीमा 0 घटाएंगे, तो 10 माइनस 0 बराबर 10, तो ये हमारा H का मान होगा। अब बहुलक का सूत्र है, हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये बहुलक का सूत्र है। अब इसमें अगर हम संकेतों को एक बार पुनः फिर से देखें, तो जो संकेत दिए हैं L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता है, और H बहुलक वर्ग की लंबाई है। अब अगर हम इस टेबल में इन मानों को देखें, तो 30 से 40 में 30 हमारा L का मान है, 23 F1 का मान है, 15 F0 का मान है, और 7 अगर देखें तो 7 हमारा F2 का मान है। इन मानों को अगर हम टेबल में रख दें, तो टेबल में रखने पर देख रहे हैं L बराबर हमारा 30 है, ये जो 30 दिया है L का मान है 23 F1, 15 F0, 7 F2, और H हमारा 10 माइनस 0 अर्थात 10 आ जाता है। तो इस प्रकार से इन मानों को अब अगर हम दिए हुए प्रश्न में रखें, सूत्र में मानों को रख करके सरल करेंगे, तो देख रहे हैं L हमारा 30 मिला है, 30 प्लस F1 23 है, माइनस F0 15 अपान 2 इंटू 23 माइनस F0 15 माइनस F2 7 इंटू H का मान देख रहे हैं हमारा 10 दिया है। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं 30 प्लस 23 से 15 घटा देंगे, तो 23 से 15 घटाने पर मिल जाएगा 8 अपान 23 दूनी 46 माइनस 15 7 22 इंटू H का मान 10। सरल करते हैं तो 23 प्लस
8 गुणे 10 अपान 46 से 22 घटाएंगे तो 24 मिल जाएगा। काट के सरल करें, 8 त्रिक 24 तो 30 प्लस 10/3 और सरल करते हैं तो 30 प्लस 10/3 मिल जाएगा 3.33। इस प्रकार से दोनों को जोड़ लेंगे तो 33.33 ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से बहुलक के प्रश्नों को हल करते हैं। एक बार इस प्रश्न को अगर सारांश रूप में देखें तो सर्वप्रथम हम दिए हुए प्रश्न के अनुसार वर्गंतराल और बारंबारता के 2 कॉलम बना लेते हैं। इसके बाद दोनों के मान रख देते हैं प्रश्न की सहायता से। इसके बाद देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है और जिस वर्गंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है और उस वर्ग की निम्न सीमा L का मान होती है और सबसे अधिक बारंबारता F1, उसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 और ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 कहलाती है। और इन मानों को हम बहुलक के सूत्र जो कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H में रख करके सरल कर लेते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आ जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।